आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। और ताज़ा तस्वीरों के साथ देखते रहिए न्यूज़ 21। सब्सक्राइब कीजिए। राजा की क्यों बात कर मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। जब धर्म का दुरुपयोग, आस्था और विश्वास का दुरुपयोग राजनीति के माध्यम से होने लगता है तो वही कटुता फैलती है, नफरत फैलती है और वही देश का बंटवारा कराती है। बिल्कुल एक ही बात उनसे कहते आए और आज भी कहेंगे कि कम से कम मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिवार के लोग जो अवैध रेत खनन खुलेआम कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मंत्री यहाँ खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अवैध कमाई का दुरुपयोग विधायक खरीदने के लिए कर रहे हैं, कम से कम उनके बारे में तो उनको सोचना चाहिए। हम आपके विचारधारा के विरोधी हैं और रहेंगे, क्योंकि आपकी विचारधारा मोहन भागवत जी समाज को बांटती है। लेकिन हम इस बात का आपको सम्मान करते हैं कि आप कम से कम अपनी विचारधारा पे अडिग तो हैं। हम उनका विरोध करते हैं जो अपनी विचारधारा बदल कर पैसा लेकर दल बदल करते हैं। कम से कम उनके खिलाफ तो आप बात करिए। आप उनको पैसा लेकर खरीद कर आप साथ ले रहे हैं। आंदोलन हमारे मजदूर संगठनों ने लाए गए। तो हमें आज जितने हमारे सीटू के भाई हैं, एटक के हैं, इंटक के हैं, हम लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और हमारे गैर भाजपाई संगठन हैं, वो सारे के सारे लोग, हम लोग भारत बचाओ आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरह से मज़दूरों के अहित करके मोदी सरकार PSUs को बेच रही है, PSUs को आप ख़त्म करना चाहते हैं और मज़दूरों को गाइडलाइन आपने बदल दी कि 8 घंटे से 12 घंटे आपने कर दी। इसका हम विरोध करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। आप आंदोलन का दिवस है। उस दिवस पर हम लोगों ने पूरी ताकत और शक्ति के साथ ये संकल्प लिया है। हिंदुस्तान के जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, जो हिंदुस्तान के बेरोजगार लोग हैं, जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे और गांधी जी के पैटर्न पर मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं। उस पैटर्न पर पूरी तरह लड़ाई लड़ेंगे। 1942 की धधकती हुई राज्य क्रांति ने ही इस देश की आज़ादी के बीज बोया था और आज सारे पब्लिक सेक्टर्स जो हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था पूरी ताकत के साथ, जिससे रोज़गार मिला। 200 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए। थल पहुँचा लोगों को, उन तमाम पब्लिक सेक्टर को, 370 पब्लिक सेक्टर है, सबको मोदी की सरकार ख़त्म कर रही है। उसके लिए आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि पूरी ताकत और शक्ति के साथ मजदूर आंदोलन खड़ा करेंगे, गरीबों को इकट्ठा करेंगे, सोसाइटी को इकट्ठा करेंगे, समाज को इकट्ठा करेंगे इसके विरुद्ध पर, और पूरी शक्ति के साथ हम आंदोलन करेंगे। 9 अगस्त जिंदाबाद, हमारी क्रांति जिंदाबाद। सर, केंद्र की सरकार लगातार मजदूर विरोधी गतिविधियां कर रही है और देख रहे हैं कि रेल और कोल और सेल को लेकर भी काफ़ी इस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। 23 कंपनियाँ इस तरह हैं। रेल है, भेल है, सेल है, ONGC है, सारी की सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, NTPC है। इतने फ़ायदेमंद कंपनियाँ थी, सबको वो सिक कर रहे हैं, सबको बीमार कर रहे हैं और बीमार करके बेच देंगे। आज बेचर को 60,000 करोड़ प्रोडक्शन दे चुकी है, आज 20,000 पे आ गया है। उनकी तनख्वाह 22,000 लोग हम यहाँ पर थे, आज हम 4-5 हज़ार लोग रह गए यहाँ पर। इन तमाम लोगों को करके उनका अपनी खुद की प्राइवेट कंपनी चलाना चाहते हैं अडानी और अंबानी के माध्यम से। इसलिए हमारा पूरा विरोध उनसे है, पूरी शक्ति के साथ। हम इसीलिए दिग्विजय सिंह को लाए थे, वो हमारा महानायक की तरह लड़ाई लड़ेंगे। वो जैसे वो कह गए कि राजा नहीं फकीर है, मध्य प्रदेश की तकदीर है, पूरी ताकत के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे उसको, उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ेंगे। कोई ऐसा है नहीं जो कभी भी न रुके हो, कभी लड़ाई पे रुका ही नहीं वो व्यक्ति। चाहे 1 मई हमने बताया आपको, सोनिया गांधी को लाए और राजीव गांधी को लाए, सारा काम प्रबंध करते थे वो, और हम लोग सिर्फ अपना पूरी ताकत से लड़ते थे। उनके नेतृत्व में पूरी लड़ाई लड़ेंगे। आज सबसे बड़ा संकल्प ये हुआ कि एक नेता के रूप में, दिग्विजय सिंह श्रमिक नेता के रूप में, मसीहा के रूप में हमारे बीच आए और पूरी ताकत और शक्ति के साथ हम आगे बढ़ाएंगे इसको। ये शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, आगे बढ़ता जाएगा हमारा काफिला। मैं अकेले चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया, एक बड़ा कारवा बनेगा मजदूरों का इसमें।
तो आज आपने देखा कि 9 अगस्त किस तरह से मनाया गया। इंटक के कार्यालय के सामने मैं हूँ यहाँ पर, और आरडी त्रिपाठी जी से भी हमने बात की थोड़ी देर पहले, और दिग्विजय सिंह जी यहाँ पर आकर गए हैं और उन्होंने लगातार मजदूर विरोधी सरकार, जो कि केंद्र की सरकार भाजपा की सरकार है, उसके विरोध में अपनी बातें कही हैं और मोदी सरकार को लगातार मजदूर विरोधी बताया है दिग्विजय सिंह ने। और यहाँ पर इंटक कार्यालय में आज एक कार्यक्रम हुआ जिसमें सभी यूनियन के लोगों ने अपनी बातें रखी हैं और मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध किया है। सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई है आज 9 अगस्त को। ताज़ा खबरों के साथ में आपको ताज़ा अपडेट हम लगातार दे रहे हैं, और ताज़ा तस्वीरों के साथ देखते रहिए न्यूज़ 21। सब्सक्राइब कीजिए ताज़ा खबरें देखने के लिए। न्यूज़ 21 के लिए मैं समाचार संवाददाता अतुल मालवीय, कैमरा पर्सन अजय मिश्रा के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21।